हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्यों लगता है, ये सब चीजें डेप्रिसिएशन की बात करने वाले हैं। तो चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिट वीडियो होने वाली है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अगर आप सीखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा ना। और हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। एक्चुअली में हमारे एसेट कई तरीके के होते हैं। उसमें से एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। जो हमारे नॉन करंट एसेट होते हैं उसके अंदर जो फिक्स्ड एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट यानी कि जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, वो ऐसे कई सारे उसमें एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू सेम नहीं रहती। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी इनकी इसकी वैल्यू कभी सेम नहीं रहेगी, हर साल बदलती रहती है। ऐसे ही हमारी आपका कंप्यूटर हो गए, अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो इसकी वैल्यू कोई सेम नहीं रहने वाली है। तो ऐसे कई सारे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम तक खराब होती रहती है, और इनके ये एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि इनकी डिमांड कम होती रहेगी, चेंजेस आते रहते हैं और खराब होते रहते हैं। तो इस वजह से इनकी वैल्यू डाउन होती रहती है, इनकी वैल्यू डाउन होती रहती है। लेकिन कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। फिक्स्ड एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा एसेट है जो कि वैल्यू बढ़ती रहती है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऐसी जगह पे जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी ऐसी है। तो आपकी इनकी वैल्यू बढ़ती रहती है क्योंकि इनकी डिमांड बहुत बढ़ती है। कभी भी लैंड एंड बिल्डिंग जो जमीन हम खरीदते हैं उसकी वैल्यू की डिमांड उसकी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम तक। लेकिन बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिसकी वैल्यू बल्कि घटती रहती है क्योंकि उसमें डिमांड कम होती रहती है, और ड्यू टू बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि वो एसेट खराब होने लग जाता है, एसेट की जो मेंटेनेंस करानी पड़ती है, बार बार एसेट में अपग्रेडेशन आ जाती है, तो उसकी वजह से वो वैल्यू उसकी कम होती रहती है और नई नई चीजें आती रहती है, इसकी वजह से वैल्यू उसकी कम होती रहती है। तो जिसकी वैल्यू बढ़ती है उसे बोलते हैं हम एप्रिसिएशन। जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है उसे बोलते हैं हम एप्रिसिएशन, और जिसकी वैल्यू घटती रहती है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे एसेट्स की वैल्यू घटती रहती है ड्यू टू बड़े सारे रीजन होते हैं कि उसकी उसकी डिमांड उसकी कम हो गई है, वो ऑब्सोल्यूट हो गया, मतलब वो पुराना हो चुका है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसे कई सारी चीजें होती है जिसमें स्पॉइलेज हो गया, नुकसान हो गया एसेट का। एसेट का अगर नुकसान हो गया तो दोबारा कैसे खरीदेगा उसको कोई? उसी प्राइस में को खरीद सकता है, चाहे बिल्कुल नया का नया क्यों ना हो। मतलब आपने कोई मोबाइल खरीदा, वो बिल्कुल नए का नया क्यों नहीं रखा हो, लेकिन उसके 5 साल के वैल्यू वो नहीं रहने वाली, उसकी 5 साल में उतने का नहीं बिकेगा जितना आपने खरीदा था, क्योंकि वो उस एसेट में वो मोबाइल में कोई सेम मोबाइल नहीं है, कई सारे मोबाइल है, कई सारे कंपटीशन है, और उसकी अपग्रेडेशन होती रहती है। जैसे वीयर एंड टीयर होता है कि उसकी नेचुरल कोई तरीके से वो एसेट की वैल्यू डाउन होगी। जैसे कि आपने कोई फर्नीचर खरीदा तो उसमें जंग लग गई, या फिर कोई मशीन खरीदी तो उसमें जंग लगता जा रहा है, तो वो चीज आपका आपका एसेट की वैल्यू डाउन कर देती है, और इसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन होती रहती है। उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर हमने एक सपोज करते हैं हमने कुछ परचेस किया, एक मशीन परचेस की, एक मशीन परचेस की, सपोज करो मैंने 1 लाख की। ठीक है, प्लस मेरे इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगे, दोनों को मिला के मतलब एक मशीन परचेस की, साथ में जो भी उसके रिलेटेड कॉस्ट लगती है वो भी मैं देखूंगा। इंस्टॉल करते हुए जो कॉस्ट कॉस्ट लगी वो मेरे कॉस्ट के अंदर ही आएगा, परचेस के अंदर ही आएगा। ठीक है, परचेस करते हुए जो भी मेरी कॉस्ट लगी है, चाहे डायरेक्टली लगी हो चाहे इनडायरेक्टली लगी हो, जैसे कि किराए का खर्चा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो भी मैं गिनूंगा, और 1 लाख पे लगे। आपने ये एस्टिमेट लगाया, या जिससे आपने खरीदी उसने एस्टिमेट लगा के देखा कि आपका ये जो 1 लाख की जो मशीन है ये तकरीबन 10 साल चलने वाली है, 10 साल से ऊपर नहीं चलेगी। तो
हमने देखा कि 10 साल बाद तो बिक सकती है, उसने कहा हाँ आपके एसेट, ये जो मशीन है आपकी बिक सकती है, लेकिन इसका सिर्फ ये रद्दी में जाएगी, एक तरह की स्क्रैप वैल्यू बिकेगी। हमने कहा कितने बिकेगी, वो कह रहा है कि देखो 2000 रुपये की बिकेगी। जिससे हमने मशीन खरीदी वो कह रहा है देखो 2000 रुपये आपका मशीन 10 साल में बिक सकती है, इससे जीरो नहीं होने की वैल्यू, जीरो बहुत कम वैल्यू होती है, लेकिन ऐसे बिक जाएगी, स्क्रैप वैल्यू बिक जाएगी, स्क्रैप वैल्यू। हमने कहा ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल में हमारी एसेट की वैल्यू कितनी गिर जाएगी, 1 लाख से 2000 हो जाएगी, यानी कि कितनी वैल्यू गिर जाएगी, 98,000। 1 लाख माइनस 2000 मतलब 98,000, 10 साल में इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो अगर हम देखें तो एक साल में कितने गिरेगी, क्या हम बता सकते हैं एक साल में कितने गिरेगी? बिल्कुल, जब जीरो से जीरो काट दो 9800, क्योंकि 10 साल में 98,000 वैल्यू इसकी गिर जाएगी, तो एक साल में कितने गिरेगी, 9800, 9800 गिरेगी। तो क्या मुझे हर साल इस मशीन में 9800 माइनस करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि 9800 वैल्यू जो है ये क्यों करना चाहिए? देखो कई सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो भी आपका इनकम कमा रहे हो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हुआ है वो आपको लगाना पड़ेगा, जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक एक्सपेंस है जो कि आपको एसेट के ऊपर चार्ज करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि जिससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं उसको आपने चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन ये तो एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है, ये तो अभी होगा, मतलब जब हम इसको बेचेंगे 2000 रुपए में तब हम रिकॉर्ड करेंगे ना कि एक्चुअल में मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है। ये एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, ये तो फ्यूचर में होगा, क्या पता 9800 ना भी हो, क्या पता कुछ ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है, क्या पता कम हो जाए, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर में एक्सपेंस जो हो रहा है हम इसको रिकॉर्ड कर क्यों रहे हैं, हर साल क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी ये कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाले जो भी आपके लॉसेस है एंड जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेफ्टी की नजर रखोगे, आप अपना बिजनेस पहले सेफ रखोगे कि भाई नुकसान ना हो, नुकसान से बचाओगे, नुकसान पहले देखो, जो भी नुकसान हो रहे हैं और साथ में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं फ्यूचर में वो सब पहले ही नोट करो। ये नहीं है कि आप फ्यूचर में जाके उसको रिकॉर्ड करोगे, आप फ्यूचर, क्योंकि आप लंबे समय तक अगर बिजनेस चलाओगे, ठीक है, यहाँ पर एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से भी हो रहा है ये, कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप अपना बिजनेस कोई एक साल में चलाने वाले, आप लंबे समय तक चलाओगे, 10 साल 20 साल, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। इसकी वजह से आप फ्यूचर में देख सकते हो, और फ्यूचर में लॉसेस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, फिर अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको चार्ज एक्सपेंसेस मानना पड़ेगा। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट की वजह से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, क्योंकि आप फ्यूचर में एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, इनकम नहीं देखते हो, एक्सपेंसेस जरूर देखते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन निकालते कैसे, अब बात करते हैं ये डेप्रिसिएशन निकाले कैसे। जैसे कि हमने देखा अभी 9800 निकाल दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा डेप्रिसिएशन निकालने का, ये भी हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा, तो फॉर्मूले के तो देखें। तो डेप्रिसिएशन निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, आपको देखनी है अपने टोटल कॉस्ट, आपको अपनी देखनी है टोटल कॉस्ट की एक्चुअल में आपकी कितनी कॉस्ट आई है। ये कॉस्ट सिर्फ वो नहीं होगी हमने जो परचेज किया है, साथ में जो भी इनडायरेक्टली इंस्टॉलेशन चार्जेस लग रहे हैं, जो भी आपका साथ में कुछ भी इनडायरेक्ट चार्जेस लगे हैं वो भी आपको देखना होगा, माइनस कर देना स्क्रैप वैल्यू। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो उसको माइनस कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर करा 1 लाख में से 2000 माइनस करा था, फिर उसमें डिवाइड कर दोगे अगर आप एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, कि अगर उसकी एसेट की लाइफ कितनी है, 10 साल है 20 साल है, अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका डेप्रिसिएशन हर साल का कितना लगना चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका है डेप्रिसिएशन निकालने का। कभी कभार आपको डेप्रिसिएशन की परसेंटेज भी गिवन होगी, सपोज करो डेप्रिसिएशन परसेंटेज कह दिया क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन कभी कहेगा डेप्रिसिएशन 10% लगेगा हर साल, अगर कोई कहता है आपको डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर ईयर, इसका मतलब क्या है,
वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी होगी। अगर आपसे पूछूं कि 10 साल अगर हाथ से चलेगा तो एस्टिमेटेड लाइफ कितनी होगी एसेट की। देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में एसेट की अगर वैल्यू देखी जाए तो वो 100% होती है। अगर मैं उसका 10% हर साल में उसको रिड्यूस कर रहा हूं तो उसको कितना साल लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन उसके ऊपर। उसकी अगर वैल्यू 100% है तो अगर मैं उसको 10% हर साल लगा रहा हूं, इसका मतलब कितने साल लगाना पड़ेगा, 10 साल। 10 साल लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 साल में 10% लगाते 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 उसकी वैल्यू पे हम पूरे 100% वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। सिंपल। भाई अगर मैं 10 साल को 10% को 10 साल से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आता है, 100% आता है। तो कोई डेप्रिसिएशन तो पूरे 100% लगता है। तो कोई भी अगर परसेंटेज आए तो इसका मतलब यही होता है, आपको 100% से कंपेयर कर देना है फिर, कि 10 साल उसको लगेंगे 100% वैल्यू पे लगाने पे। तो ये है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के हमारे डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं एसेट के ऊपर, अब उसकी बात करते हैं। हमारे एसेट की वैल्यू निकालने की वैसे बेसिक अगर बात करें तो दो ही तरीके होते हैं। वो है, एक है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई डेफिनेशन निकाला, जैसे कि हम इस फॉर्मूले से डेफिनेशन निकालेंगे, ठीक है, हमने कोई इस फॉर्मूले से डेफिनेशन निकाला, सपोज करो हमने डेफिनेशन निकाल लिया कि हमें 10% लगाना होगा। सो वो हर साल उसका जो डेप्रिसिएशन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, वो सेम ही लगाते हैं उस एसेट पे। डेप्रिसिएशन जो लगाएगी वो सेम ही रहेगा हर साल, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मैंने देख लिया कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू 2000 पे आ रही है तो 2000 ही लगानी है हर साल, बस। उसके ज्यादा उसके ज्यादा लगानी है ना कम लगानी है। लेकिन अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड की तरफ चल रहे हैं तो हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज होती रहती है। हमारी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो वो चेंज होती रहती है। वो अकॉर्डिंग टू होगा हमारा जो एक्चुअल में हमारी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसके ऊपर ऐसे डेप्रिसिएशन लगेगा। सपोज करो कि हमारा पहला साल था, सपोज करो कि हमारा पहला साल था जिसमें मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है, और मेरा डेप्रिसिएशन लगा 10% का, यानी कि कितना लगा, 10,000 रुपये लगा। अगला साल आया, अगला साल एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगला साल एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख पे 10,000 लगे, 1 लाख को 10,000 लगे डेप्रिसिएशन लग जाएगा, उसकी एसेट की कितनी हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये कहता है कि आप इस 90,000 पे लगाओगे अगले साल 10%, ना कि 1 लाख। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है वो 10,000 ही लगाएगा, 1 लाख पे ही लगेगा उस पर। लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल होता है जिसपे डेफिनेशन लगेगा वो अकॉर्डिंग टू जो एक्चुअल वैल्यू है उस वक्त एसेट की, उस पर लगेगा। ठीक है, जो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी डेफिनेशन लगाने के बाद, रिटर्न वैल्यू होगी, वो एक्चुअल में उस पर लगेगा। तो आप इसमें डेप्रिसिएशन कम लगता है रिटर्न डाउन, लेकिन ये एक्चुअल में यही डेप्रिसिएशन सही होता है, क्योंकि एसेट की वैल्यू तो कम हो रही है ना। तो डेप्रिसिएशन हर साल उतना ही कैसे रख सकता है भाई, डेप्रिसिएशन तो कम हो, उसकी वैल्यू तो कम होती जा रही है। तो इसीलिए एक्चुअल तरीका जो डेप्रिसिएशन का होता है वो रिटर्न डाउन मेथड ही होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली सही नहीं है, क्योंकि हर साल जो है कि डेप्रिसिएशन सेम ही लगाना चाहिए, सेम नहीं रहेगा, हर साल कम ज्यादा होता रहेगा। तो उसमें एक्चुअल में वैल्यू कितनी है उस एसेट की, उस पर लगना चाहिए डेप्रिसिएशन। हमने देख लिया कि एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है एसेट की, मान लो 10 साल है, तो हमने पता चला कि इसका 10% हम हर साल लगाएंगे, ये हमने निकाला। तो 10% हम एक्चुअल में उसकी एसेट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है उस पर लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन सही आएगा, ना कि हर साल 10,000 ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन तरीके दोनों होते हैं और यही तरीके से आपका डेप्रिसिएशन लगता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डेप्रिसिएशन होता क्या है, कैसे लगता है, ये क्यों लगता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट के थ्रू, मैचिंग प्रूडेंस कोएफिशिएंट, क्यों लगता है डेप्रिसिएशन, किस तरीके से लगाया जाता है, ये भी एक होता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर होगा डेफिनेशन कॉन्सेप्ट।
मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जो करना उन लोगों के साथ जिनको समझ नहीं आता है। और आप इस चैनल पे अगर आए हो तो इसमें कॉमर्स के बेसिक फंडे के नाम से प्लेलिस्ट है, वो जाके जरूर देखना, जिससे आपके और कॉमर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और अगर आपको वीडियो ऐसी और चाहिए तो आप कमेंट में जो बताना कैसे कैसे और टॉपिक की आप वीडियो चाहते हो, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर जरूर बनाऊंगा वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।